ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 7/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? कौन सा वर्षा? उत्तर है, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख, फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख, आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग में सुख नहीं भोग सकते, उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े। पहले बाबा का बच्चा बनना पड़े, ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इससे तुम्हें 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले जीवन मुक्त अर्थात सुख मिलता, फिर दुख मिलता। हर एक आधा समय सुख, आधा समय दुख भोगते ही हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, उसके लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजय पानी पड़े। गीता है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पैनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने के लिए। बाबा कहते, अपने आप को देखो, हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने के लिए। क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने आप को देखना है कि माँ बाप जैसी जितनी सेवा हम करते हैं, या सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो कि ये कलयुग है और सब जीवन बंद में है, एक भी जीवन मुक्त में नहीं है। तुम भी जीवन बंद में थे, अब जीवन मुक्त पाने के लिए इस समय बाप पुरुषार्थ कराते हैं। कलयुग है जीवन बंद, सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी जीवन मुक्त हैं, और रावण राज्य में जीवन बंद हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सभी मनुष्य मात्र जीवन बंद में हैं। तमो प्रधान दुखी है, अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ बजाना ही है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है तो शांति धाम से तो पहले जीवन मुक्त है। जब शांति धाम से आते हैं तो पहले सुख होता है। सतयुग त्रेता में किसी को जीवन बंद नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है श्री नारायण, वह भी अंत में जीवन बंद में है। अब जीवन मुक्त बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं।
राम उनके दुख से छुड़ाना, उसको भी जीवन मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सज्जू में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में, वह भी जीवन मुक्त में है। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज़ नई से पुरानी होती, फिर पुरानी से नई बनती। इस समय साधु संत सब जीवन बंद में है कलयुग। जब तक बाप ना आए उनको बाबा कहा जाता। असल नाम उनका शिव बाबा है। बाप है इसलिए उनको प्यार से बाबा कहते हैं। इस समय सब साधु संत आदि जीवन बंद में है कलयुग। जब तक बाप ना आए उनको बाबा कहा जाता। बाबा अर्थात शिव बाबा। असल नाम उनका शिव बाबा। बाबा बाबा कहते रहते हैं। गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों देता हूँ। पहले पहले जो भी आएंगे वह सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। माना सतयुग त्रेता में सुखी होंगे, द्वापर से फिर जीवन बंद अर्थात दुखी होंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती, फिर पीछे जीवन बंद। पहले पहले ज़रूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं। फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया थोड़ा सुख पाया फिर मर गया। जो लास्ट में आते हैं उनका थोड़ा समय सुख का है। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती रहती है। अब तक आते भी रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं हैं। विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भले कलयुग में आए, परंतु आते तो दुख नहीं भोगेंगे, क्योंकि जाते हो सब हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। आते तो दुख नहीं भोगेंगे। ज़रूर उनका अच्छा नाम भी होगा, मान भी होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले मुक्त जीवन मुक्ति में आना होता। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। इस समय सब जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख दुख का पाठ बजाए सब मुक्ति जीवन मुक्ति में आएंगे। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस धर्म में आए हैं वह फिर भी ऐसे आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना। ऐसे नहीं कि रजाई समय नहीं है, वह भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे ज़रूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलनी है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो धर्म है उनके लिए कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। और जो भी देवी देवता धर्म वाले हैं वह दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वह सब निकल आएंगे। सबको वापस आना है। पहले ब्राह्मण बनना है। जो ब्रह्मा की संतान तो सभी हैं, परंतु ब्राह्मण सब तो नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उनके लिए कि जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते तो राजयोग सीखना पड़े। ये पाठशाला है। पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़ती है। कायदे भी बहुत हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विदेश में जाकर पढ़ सकते हैं। बराबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं बाबा। रावण का भूत सताता है। कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाप कहते इस पर विजय पानी है। ये तुम्हारी लड़ाई है योग बल की। तुम याद करेंगे माया तुम्हारा बुद्धि जो तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया
जीवन मुक्ति सबको मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग में आएंगे। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, अर्थात शांति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, बाकी इतना समय मुक्ति में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं, उनको कितनी शांति मिल जाती है। 2500 वर्ष अथवा 4,500 वर्ष शांति में रहते हैं। फिर उनका पाठ ऐसा है, हम पे सुख शांति दोनों में रहते हैं। आधा कल्प सुख, सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग दुख। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी शांति चाहिए, वहाँ फिर बैठे रहें, कहने से तो नहीं मिल सकती। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। शांति के शौकीन बहुत हैं, तुम्हारे सुख से भी उनको शांति ज़्यादा मिलती है। शांति धाम में बिंदु रूम में ऐसे बैठे हुए हैं, बाबा कहते तुम्हारे सुख से उनको शांति ज़्यादा मिलती, तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते। ये यहाँ सुख है अलग काल का, शांति तो यहाँ होती नहीं, क्योंकि दुख धाम है। जंगल में जाकर बैठ जाना ये कोई शांति थोड़ी है। अगर वहाँ शांति है तो वहाँ बैठे रहें। फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं? वहाँ सतयुग में तो शांति शांति है। ये बातें बड़ी समझने की हैं। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। 21 जन्म तुम राज करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वे ऊपर शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में, कोई त्रेता में पीछे आते हैं, तो भी तो शांति धाम में है ना। यहाँ तो कोई दुख नहीं। फिर नंबरवार आएंगे, हिसाब किताब भी है। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार फिर अपने समय पर आएंगे। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस बड़ी तीखी है। बाबा की याद से ताकत मिलती है। वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो इस सेकंड में सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है, किसी का भी मालूम नहीं पड़ सकता। ये सब है डिटेल की बातें। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया, फिर राम आकर सबको छुड़ाते हैं। रावण ने सबको अपने पंजे में फंसा दिया, जेल में डाल दिया, फिर राम आकर सबको छुड़ाते हैं। राम माना शिव बाबा। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम है ड्रामा में पिछाड़ी में बहुत ऊंचा होगा। जब से बाप आया तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा है। पहले विदेश में माताओं का मर्तबा बहुत था। वहाँ बच्ची पैदा होती थी तो बहुत खुशी मनाते थे। जहाँ बच्ची पैदा होती तो खटिया भी उल्टी कर देते हैं, बर्थडे भी नहीं मनाते। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। तुम्हारा ये नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। बाबा कहते तुम्हारा नया जन्म है, बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता। कोई जड़ समझ आते जिनकी तकदीर में नहीं है, वह इन बातों को नहीं समझ सकते। जीवन मुक्ति और जीवन बंद ये दोनों स्थूल वतन में ही कहा जाता। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते, फिर जीवन बंद होते द्वापर से। अब सुख में सब कुछ भूल गए, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई नहीं जो कहे कि हमें 21 जन्म सुख लिया था। गाया जाता है योग बल और भोग बल। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते। तुम रस्म को जानते हो, दूसरे की तो बात ही नहीं। अमेरिका आदि की तरफ की रस्म रिवाज
वह जाने। तुम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हो। हम सज्जू के रहने वाले हैं, वहाँ हमारी रस्म रिवाज सब नई होगी। हम उस पर चलेंगे जैसे कल पहले तुम चले थे। जो हुआ होगा वो अब दोबारा होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख कर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ तो करना है। जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई है वह भी नहीं है, उनसे कोई फायदा होता नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर। योग और ज्ञान, योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना, ये तो सहज है। बाप कहते मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरते समय कहा जाता राम राम कहो, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। श्री कृष्ण कहने से भी वहाँ पहुँच नहीं जाते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। श्री कृष्ण कहने से वहाँ पहुँच तो नहीं जाते, ले जाने वाला फिर भी बाप है। विकर्म विनाश होने बगैर तुम वापस कैसे जाएंगे। अब सबकी क़यामत का समय है, फिर सब अपने अपने समय पर आएंगे। ये पॉइंट धारण करनी और नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसी को तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती मैनर्स नहीं है। परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं तो कितना दिमाग अच्छा चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते, अपने आप को भी चमाट मारते तो पद भी भ्रष्ट हो जाता। गाया जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी। ईश्वर जो राजभाग देता उसको सर्वव्यापी कह दिया, ये अपने को चमाट मारी, तभी ये हाल हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कैसे आकर हमें जीवन मुक्त कर इतनी ऊंची प्राप्ति के अधिकारी बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। अब आज का वरदान। क्या क्यों ऐसे वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। क्या क्यों ऐसे वैसे सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। जो प्रसन्नचित आत्माएं हैं वह स्वयं के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। ये ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित आत्मा के हर कर्म में, संकल्प में, करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, सदा अच्छा ही होना है। वह कभी क्यों क्या ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं आते। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे।
स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और मेहमान योग्य बन जाएंगे। अच्छा जी, अब हम मुरली का मनन करते हुए बाबा को याद करेंगे।